रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं लोकतंत्र SK के 24 न्यूज। हर खबर पर पहली नज़र, देखिए खबरों की हकीकत। देखिए हम लाए हैं देश दुनिया की तमाम खबरें। जय हिंद मेरे दोस्तों। प्राणपुर केंद्र में 12 पंचायत के सारे मुखिया, जिसमें कि बरजल्ला पंचायत के रोशन राम, बस्तौल के मुजाहिद और प्राणपुर के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद सिंह और हन्नान क्योनिया के मुखिया कृष्ण मोहन शर्मा धरन के मुखिया, और आपको जो मुखिया प्रतिनिधि पथरवार प्रमोद मेहता, आपको जो है शिवनारायण यादव जो काटगढ़ के मुखिया, आपको जो है तनवीर लाभा का मुखिया, दक्षिणी लालगंज जुलूम सिंह और मुखिया प्रतिनिधि तारिक अनवर, वो आपको जो है केवाला का मुखिया, सारे हन्नान साहब, सारे मुखिया प्रखंड के प्रमुख अमित शाह और सारे अनिल समिति, रंजीत समिति और जितना भी समिति 17 समिति प्राणपुर, सारे को हम लोग इस बरजल्ला पंचायत के मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। खासकर बरजल्ला के मुखिया को जो लग भिड़ के आज एक महीना से सारा काम पंचायत का कराने का काम किया है, तो उसको भी हम लोग बहुत धन्यवाद। वो कहने लायक नहीं है और सामने देख रही है माता बहने, ये सामने महिला का जो जीविका के क्षेत्र में आज हम लोगों के वार्ड में, हम लोगों के पंचायत में, हम लोगों के जिला में, हम लोगों के प्रखंड में आज जीविका दीदी देव पूरे खुशहाल है और रोजगार का अवसर मिला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज तो महिलाओं को नेतृत्व मिला है, आज पंचायत में नेतृत्व मिला है, आज जीविका के क्षेत्र में नेतृत्व मिल रहा है और उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज राय जी और हमारे मनोज ऋषि जी हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। ये दलित आयोग के चेयरमैन हैं, ये हमारे अनुसूचित जनजाति के चेयरमैन हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया, कुछ नहीं था और लोग करता था, वहाँ की सरकार को कुछ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम जगह जगह जो देखे थे तो उसको भी देखा कि कोई न कोई सड़क ऑफिस रहता था और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए, तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक रहे हैं, जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे
और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में, तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो उसी में सब जो हम लोगों ने 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आया। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा कि और आगे करिएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 मौके तय कर दिए और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है। उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए, और बच गया 73,000 शेष बच गए 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था एक मौका और हम लोगों ने दे दिया। वो सभी पे जितना होगा वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है अब। लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, हो जाएगा। जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी। ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को बढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले जो पुरानी सरकार हम लोगों की आई थी उसके पहले वाले में क्या हाल था, इन सब लोगों को बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह आप समझिए 39 मरीज हो जाते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 अब जा करके जाता था अपने इलाज के लिए। ये हमने देखा कि इतना खराब है, लोगों को अपना इलाज करना चाहिए। तो उन लोगों का पहले से इसी तरह से बेकार काम किया हुआ था। तो हम लोगों ने 2006 में ही शुरू किया। अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। तो जो उतना था 1-2 जाता था, बड़ा खराब था। और उसके तुरंत बाद जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, अब 11,400 मरीज आते हैं, सब लोग काम करते हैं। इसके अलावे और भी लोग था जो भी पहले की सरकार थी, तो इन लोगों को जितना दिन था इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और पहले ही से वही था 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब उसी में उन लोगों का इतना ही था, 6 ही मेडिकल कॉलेज। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, तुरंत इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो हम लोगों ने काम किया, उससे तो 12 तो हो ही गया है। लेकिन उसके बाद और सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। एक तरह से सब जगह से इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी। और उस पर 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण निश्चित पूरा करा दिया जाएगा। हम लोगों ने कह दिया हर घर हर गाँव में होना चाहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावा जो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों की सरकार जैसे ही आई तो हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज वाले को और बेहतर करने के लिए सब काम शुरू किया। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हम लोगों ने खूब काम करवा रहे हैं और बराबर हम जाके करा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5,400 बेड होगा। ये पूरे देश में कहीं नहीं होता, तो इसीलिए उनका भी हम करा रहे हैं। और ये काम हम बराबर कर रहे हैं और अब इन लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो कुछ दिन के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज थे उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया 2,500 बेड का। और सब के लिए काम किया जा रहा है कि और बढ़िया हो जाए और इसी तरह से यहाँ भी हो जाए। ये सब काम किया जा रहा है। और पटना में एक और था जो बिल्कुल भी 6 मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। तो हम उसमें भी जा करके देखते रहे, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं और अब उसकी संख्या बढ़ रही है। और हम लोगों ने तो कर दिया, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उसको 3,000 बेड का हो जाएगा।
बन जाएगा। लेकिन अभी 3000 बेड नहीं हुआ, उससे कम, थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरा का पूरा काम हर जगह किया जा रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया गया। अब इसके अलावा राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी हम लोगों को तो इतना पहले ही बनवाए, तो उसी में उसका भी निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें सबसे दूर वाले से पटना तक में 5 घंटे में सब हो चुका। तो एक एक तरह से एक एक काम चारों तरफ सब जगह से हम लोगों की सरकार के द्वारा करना शुरू कर दिया। और आप समझ लीजिए कि इसके लिए तो शुरू से ही काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने शुरू किया पहला 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा, इसके बाद चौथा भी हो रहा है 2024 से 23 तक। और सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है।